गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन किए थे कि प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, मृदा, जल, तत्व, पेड़ पौधे, औषधि, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जो है हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए और ये वस्तुएं सभी सजीवों द्वारा उपयोग की जाती है। जैसे मनुष्य वायु से सांस लेते हैं, उसके बाद भूमि का उपयोग घर बनाने के लिए, रहने के लिए, और साथ ही जल का उपयोग पीने के लिए, पेड़ पौधों का उपयोग जो है वस्तुएं तथा उससे जो है ऑक्सीजन प्राप्त करके सांस लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन होते हैं जो सभी सजीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, और प्रबंधन जो है संसाधन को इस प्रकार उपयोग करना है जिससे आने वाले पीढ़ियों और भविष्य में भी इसका उपयोग किया जा सके, ये खत्म ना हो, जो सीमित मात्रा में। तो प्राकृतिक संसाधन क्लास 10 में दो भाग इसमें पढ़ना है, जैसे एक समाप्य संसाधन और एक असमाप्य। वैसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे समाप्त भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और खनिज तत्व, तो वे समाप्य संसाधन कहलाते हैं। और वैसे संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे, जैसे वायु, जल, मृदा, तो वो संसाधन क्या कहलाते हैं? असमाप्य। और इन संसाधनों का प्रबंधन जो है हमें भविष्य में इसका यूज इस्तेमाल करने के लिए, इसे बचाए रखने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, तो उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन। तो क्लास 10 में प्रबंधन में जैसे जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गंगा कार्य परियोजना। गंगा कार्य परियोजना जो है यह भारत सरकार द्वारा करोड़ों का कार्य योजना या प्रोजेक्ट है, जो कि 1985 ईस्वी में गंगा स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया था। तो गंगा कार्य परियोजना क्या है? यह एक कार्य परियोजना या फिर कह सकते प्रोजेक्ट है, जिसमें गंगा का स्तर या गंगा का जल को सुधारने, साफ करने के लिए 1985 ईस्वी में बनाया गया था, ताकि गंगा स्तर जो है सुधार सके। तो इसमें जो है क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस प्रोजेक्ट में सुधारना था या फिर जानना था। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक, जैसे जल का पीएच आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है। जैसे हम लोग जो है अम्लीय क्षारीय का मापन के लिए लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। तो अगर अम्लीय होता है तो लाल लिटमस, अम्ल अगर है तो नीला लिटमस क्या होता है? लाल हो जाता है लिटमस पत्र, और अगर क्षारीय है तो लाल नीला। तो इसमें पीएच का मान आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है। नेक्स्ट में कि जल में कोलिफॉर्म जीवाणु जो मनुष्य के आंत में होते हैं। तो कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ होते हैं? मनुष्य मानव के आंत में, जो कि जल को जो है जल में रहने पर यह इसे संदूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं जल को। अब हम समझेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 महत्वपूर्ण आर। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 महत्वपूर्ण आर जो है किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो 3R में एक होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रिसाइकिल, तीसरा जो होता है वो रीयूज। तो रिड्यूस जो है इसका होगा कम उपयोग। जैसे हम दैनिक जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं जो है उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें उसका संरक्षण और आसानी से कर सकते हैं, कम उपयोग कर सकते हैं। जैसे जब आवश्यक ना हो तो पंखे या बल्ब को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि हम जो है बिजली या करंट को हम अधिक या ज़्यादा उपयोग न करके जितना ज़रूरत हो उतना उपयोग करेंगे।
उसके बाद जैसे नलों को ठीक तरह से बंद कर देना चाहिए। कोई भी नल जैसे क्या करते हैं, कम टाइट करते हैं तो जिससे कुछ पानी जो है टपक टपक करके गिरते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत पानी जो है बर्बाद होता है। कोई जो है नल को खुले छोड़ देते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए ताकि जो है जल का उपयोग जो है कम हो सके। फिर जैसे आहार या भोजन, कई जो है भोजन या खाना पीना जो बनाते हैं उसमें मान लीजिए जितना परिवार है उस परिवार के आधार पर भोजन न बना करके कुछ मात्रा में ज़्यादा भोजन बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आहार हमें फिर या भोजन फेंकना पड़ता है, या फिर फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिलाते हैं। तो हमें जो है खाना भी आवश्यकता अनुसार जितना ज़रूरत हो उतना बनाना चाहिए। और कई कार्य जो हम थोड़ा सा भी सावधानी से उसका उपयोग जो है कम कर सकते हैं। अगर वो अधिक उपयोग हो रहा है, जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम समझते हैं पुनःचक्रण। तो इसमें जो है चीज़ों को, जैसे कोई भी वस्तु जो है कूड़े कचरे से पुनर्चक्रण हो जाने वाले पदार्थ, प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यक की वस्तुएं बनाना। जैसे हम कूड़े कचरे में बहुत से वस्तुएं जो है जितना भी आवश्यक ना हो वो हम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन वगैरह जो है ये वस्तुएं पुनर्चक्रण या फिर अपघटित नहीं होता है। तो उन वस्तुओं को जो है फिर हम अलग करके क्या करेंगे कि उनका अलग जो है इस्तेमाल करने के लिए नई वस्तुएं बनाएंगे या फिर दूसरे कार्यों में या जला करके नष्ट कर सकते हैं। तो कुछ वस्तुएं जो है पुनः उपयोग में ला सकते हैं, कुछ जो है उपयोगी नहीं है तो उसे नष्ट कर देते हैं। तो यह जो है पुनः चक्रण होता है। अब नेक्स्ट हमें समझते हैं रीयूज जो है जैसे चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना। कई चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम क्या करते हैं, जैसे उसको जो है कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद वो इस्तेमाल करने के काबिल या उपयोग करने के काबिल भी रहता है, फिर भी हम क्या करते हैं उसे फेंक देते हैं। तो जब तक इस्तेमाल के या उपयोग के काबिल हो तब तक हमें क्या करना चाहिए, फेंकने के बदले उसको बार बार जो है उपयोग करना चाहिए। अब हम ये 3R जो है इसमें ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में समझते हैं। तो 3R से हमें क्या होता है, ऊर्जा की बचत होती है। तो 3R से हमें क्या होता है, ऊर्जा की बचत, ये लाभ है। उसके बाद हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में जानते हैं। हमें संसाधनों की प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये बहुत सीमित है। ये बहुत सीमित है। सीमित का मतलब जैसे बहुत से ऐसे खनिज तत्व या धातु है जो कि इसका इस्तेमाल एक बार होने पर जो है दोबारा बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसके निर्माण में लाखों करोड़ों साल लगते हैं जो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो इन वस्तुओं को जो है, इन संसाधनों को हमें सीमित मात्रा में समझते हुए उसे यूज करना चाहिए ताकि भविष्य में भी इसका उपयोग हो सके। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण संसाधनों की मांग में वृद्धि हो रही है। तो जैसे अभी स्वास्थ्य सुधारने के लिए और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसके लिए जो है वस्तुओं या सेवाओं, संसाधनों का मांग बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है भी एक बड़ा कारण है इन संसाधनों को जल्दी ख़त्म होने के लिए। इसलिए हमें इन संसाधनों का जो है इतना संभव प्रयास करना चाहिए कि उसे जो है बचाकर और सीमित मात्रा में जो संसाधन है उसे कम यूज करके जो है उसके स्थान पर अन्य वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करना चाहिए ताकि हमें जो है इन संसाधनों का संरक्षण या प्रबंधन हो सके। अब हम लोग इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।